क्या मतलब होता है भी बताओ। नैरो टावर ऑफन फाउंड इन इस्लामिक मॉस्को, कौन सी आर्किटेक्चरल टाइप है? गोथिक। टाइप ऑफ डोर यूज गोथिक, स्टोरेज इन हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, डेकोरेटिव कॉलम्स, सेंट्रल ओपन एयर स्काई लिट स्पेस इन अ बिल्डिंग। पुणे के बेस्ट 15 आर्किटेक्चर कॉलेजेस, हर्षित पवार। वैसे तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे कॉलेजेस के ऊपर, ठीक है, टेंशन नहीं है, अपन ने काफी बनाई हुई है। अलग अलग स्टेट के अंदर मैंने कॉलेजेस की वीडियोस काफी बनाई हुई है, लास्ट ईयर भी बनाई थी, बिफोर लास्ट ईयर भी बनाई थी, आप देखकर एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस है, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, काफी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है ना। और इस वाले सेशन के लिए भी आएगी, टेंशन मत। बताओ जी, और जल्दी से बता दो, और जल्दी से बता दो। 31 डेकोरेटिव कॉलम इज सेंट्रल ओपन एयर और स्काई स्पेस इन अ बिल्डिंग, क्या होता है भी आंसर? पूछ रहे हो। आर्किटेक्चरल टर्म फॉर ऑल टॉल नैरो टावर ऑफन फाउंड इन इस्लामिक आर्किटेक्चर, डेकोरेटिव एलिमेंट। एट्रियम आर्किटेक्चरल डिजाइन, एट्रियम किसको कहते हैं बताओ जी, व्हाट इज एट्रियम? व्हाट इज एट्रियम? चलो हर एक 10 क्वेश्चन के बाद अपन जो है एक आपके लिए शायरी प्रस्तुत की जाएगी, जैसे अपन महाकुंभ जैसे नंबर 1 के करते थे ना, हर एक 10 क्वेश्चन के बाद शायरी प्रस्तुत की जाएगी, हर एक 10 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो जैसे 10 क्वेश्चन होंगे आपको याद दिलाना है, जैसे ही होते हैं 10 क्वेश्चन आपको याद दिलाना है। ऑलराइट। सेंट्रल ओपन स्काई स्पेस इन अ बिल्डिंग, ये वाला है, सेंट्रल ओपन एयर स्पेस इन अ बिल्डिंग। डिजाइन द ग्लास हाउस इन द यूएसए। We have to explain English more. Members will see your classes and channel. प्रसंति, आप यार इंग्लिश के अंदर अगर किसको लैंग्वेज में भी दिक्कत है तो प्लीज ऑन योर सबटाइटल्स, आपके पास एक ऑप्शन आता है वो सबटाइटल्स का, आप उस ऑटोमेटिक सबटाइटल्स को ऑन कर सकते हो, उसके अंदर आपको जो जिस भी लैंग्वेज के अंदर सबटाइटल चाहते हो आपको सबटाइटल्स मिल जाते हैं। तो प्लीज ऑन योर कैप्शंस, कैप्शंस को ऑन करिए, ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा कैप्शन, सी लिखा होगा, कैप्शंस को ऑन कर लीजिए एक बार, इंग्लिश कैप्शन। भाई जल्दी जल्दी फटाफट आउट सर, नंबर को बढ़ाया जाए, है ना। कल भैया ले गए थे 50+, कल हम लोग 50+ हुए थे लाइव के अंदर, और आज भी मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट 50+ हो जाए, और धीरे धीरे इस लाइव को आपको नंबर बढ़ाना है, बिकॉज ये जिम्मेदारी आपकी, ये काम आपको करना, जिम्मेदारी आपकी, राइट। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल, हम लोग टीम सफल टुगेदर एज ए सचिन प्रजापति भैया, मैं, ठीक है, एज ए आपके सचिन भैया हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको हमेशा पूरा सपोर्ट और पूरा प्यार हमेशा रखना है यार, बाकी हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ इन एनी सिचुएशन, ठीक है ना। आपका रिजल्ट चाहे अच्छा हो चाहे अच्छा नहीं हो, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, ठीक है, मेरे लिए सब इक्वल है। जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता मेरी नज़र में, वो भी जिसने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की, उसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ और सिचुएशन रह गई या कुछ और चीज़ें रहेगी, बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं मार्क्स को लेकर आने के, ओनली प्रिपरेशन ही सही नहीं, मतलब एक आपका माइंडसेट भी होना जरूरी है, क्लियर तरीका, मतलब हर चीज़ होती है, राइट है, टाइमिंग भी सही बैठे, हर चीज़ मैटर कर जाती है। उसके बाद भी कभी बहुत सारा होता है, कुछ कुछ परसेंटेज बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे जो काफ़ी मेहनत भी करते हैं, राइट। तो मेरे लिए वो सब इक्वल है, और जिसका रिजल्ट अच्छा है वो भी इक्वल है, राइट, बिकॉज आपने मेहनत की, बस मेरे लिए वो मैटर करता है, आप मेहनत बहुत जरूरी है, आप हर चीज़ों में एक्टिव रहो, मेहनत बहुत जरूरी है, बस वो उसके यार नजर में वो महान है, एक्चुअली महान, लिटरली यार वो महान है भाई। तो अगर महान बनना है ना, महान कंक्रीट, बी फॉर ब्रिक, ब्रिक आंसर नहीं है, कंक्रीट आंसर है, कंक्रीट कंक्रीट, इसका आंसर कंक्रीट है ना, कंक्रीट कंक्रीट कंक्रीट, रोमन एडकिट्स, ब्रिक ब्रिक आंसर लगाना। और ऐसा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो इसको लिख लो होमवर्क, होमवर्क लिख लीजिए इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट डेको आर्किटेक्चर, आर्ट डेको आर्किटेक्चर का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे अपने बहुत वाला पढ़ा था ना उस टाइप से सेम, बताओ बताओ बताओ। सेट कर दिया आपने, क्यों यार मैंने सेट क्यों कर दिया, मैंने तो अच्छी बात बोली है आपको, सैड होने की जरूरत नहीं यार, मैंने काफी अच्छी बात बोली है आपको, और इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि बस आपको अपना बेस्ट देना है, बस आपको अगर किसी की भी, आपको किसी के लिए भी अच्छा बनना है, किसी के लिए भी आपको रेस्पेक्ट करने सम्मान करना है ना, आपको बस ये कि आप अपना बेस्ट, और आपके काम के पीछे, आपकी मेहनत, आपके हार्डवर्क के पीछे का जो आपका इंटेंशन है ना, वो बहुत ही क्लियर कट होना जरूरी है। जस्ट लाइक ग्लास, जैसे ग्लास कितना होता है, क्लियर होता है, इस टाइप से ग्लास की तरह हर एक इंटेंशन अपना क्लियर रखो, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली, ऑनेस्ट वाली मेहनत करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। आरुषि शिवांग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिहार टॉपर भाई, मोस्ट वेलकम आरुषि शिवांग। कमेंट सेक्शन के अंदर आरुषि शिवांग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बिहार की साल टॉपर है, सफल टुगेदर से पढ़ा है इन्होंने, सफल टुगेदर के अंदर पढ़ते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, स्टेट पूरा स्टेट टॉप कर लिया है, और क्या चाहिए, सफल टुगेदर ही है, कॉन्ग्रेचुलेशन कह दीजिए सब, अभी ऑनलाइन हमारे साथ हैं। और बाकी सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, जिसका रिजल्ट पहले अच्छा नहीं आया, डेफिनेटली बात आपका रिजल्ट अगली बार जरूर अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल हताश ना हो, ठीक है जी। आप मेहनत की, आपने काम किया, आपने मेहनत की, दिल से मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट आपको सेकंड वाले टाइम के अंदर मिल जाएगा। कोई बोल्ड ज्योमेट्री पैटर्न, डेकोरेटिव डिटेल्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
शानदार। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्केड इन आर्किटेक्चर। आर्केड मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज आर्केड? ऑन डिफिकल्टी आई फाउंड योर चैनल भी। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 36, कवर्ड पैसेज आर्च अलग विद वन और बोथ साइड। एक ऐसा पैसेज होता है जहां पर क्या होना, जो दोनों तरफ से क्या होता है, आर्चेस से कवर्ड होता है, राइट। दोनों तरफ क्या, आर्चेस से कवर्ड, ऐसे पैसेज को क्या कहा जाता है? आर्केड कहा जाता है आर्किटेक्चर के अंदर। द जर्किन बिल्डिंग इन लंडन वॉज डिजाइन बाय, जर्किन बिल्डिंग लंडन वॉज डिजाइन बाय ज्योति व्लॉग एंड क्राफ्ट रो और सीरीज ऑफ आर्चेस। यस, सही बोला आपने, बिल्कुल। द जर्किन बिल्डिंग लंडन वॉज डिजाइन बाय। चलो इसका पूल डालते हैं अपन, ठीक है, 37 का इसका पूल डालते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ फर्स्ट के ऊपर आंसर लगा जैसे उन्हें। क्या बात है भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, बहुत 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 बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर 2 ऑप्शन ही दिए थे मैंने आपको। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, क्या बात है, छा गए छा गए छा गए। फाइनली जो आपने कर दिखा दिया। अब जल्दी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 पे होती है हम लोग शायरी, आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी फटाफट से। कोई कहते हैं, कोई अगर अभी कोई एंटर हो गया लाइव के अंदर, वो देखेगा ये क्या कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा, कर क्या रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं लोग, है ना। वो ऐसे सोचेगा, पर ये हमारे अंदर की बात है, उसको क्या पता। चलो आ जाओ, वो रिकॉर्ड दे देगा जब पता चलेगा। फॉलोइंग द फेमस एग्जांपल ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। फेमस एग्जांपल फॉर पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। पॉम्पेड सेंटर पेरिस, पॉम्पिडू सेंटर पेरिस। प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोर्टिको इन आर्किटेक्चर। पोर्टिको मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा आर्केड देखा क्या होता है, एट्रियम देखा क्या होता है, वैसे पोर्टिको मतलब क्या होता है आर्किटेक्चर के अंदर। ये सब स्पेसिफिक टर्म्स है, ये आर्किटेक्चरल टर्म्स है, राइट। तो ये भी काफी ज्यादा एग्जाम पूछा था, जैसे अभी फर्स्ट वाले टर्म के अंदर आई भी था, वो विंडो वाला आया था। आर्किटेक्चर के अंदर को विंडो वाली टर्म्स थी, विंडो को कुछ टर्म थी, है ना, उसमें विंडो मतलब उसमें विंडो का कुछ मीनिंग था। ऐसे करके काफी ज्यादा आर्किटेक्चर टर्म्स भी एग्जाम में आती रहती है, तो आपको याद रखनी है आर्किटेक्चर टर्म्स, ऑलराइट। तो अपन कोशिश कर रहे हैं हर एक आर्किटेक्चरल टर्म्स को हम लोग कवर कर पाए, ताकि एग्जाम में आए तो हम लोग ध्यान रखें। फंक्शंस ऑफ पोर्टिको इन आर्किटेक्चर बताएंगे, बार क्या होने वाला इसका आंसर। ऑप्शन ए, प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर एट द एंट्रेंसेस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 40, इसके बाद आपके सामने होगी प्रस्तुत शायरी। व्हाट इज ऑकुलस इन आर्किटेक्चर। ये देखो इस आर्किटेक्चरल टर्म्स है, बेसिकली हमने आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्चरल टर्म्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल, इसके ऊपर फोकस किया गया इस वाली सीरीज के अंदर, इस वाले सेशन के अंदर। व्हाट इज ऑकुलस इन आर्किटेक्चर। स्मॉल गार्डन, सर्कुलर ओपनिंग, डोम और वॉल, डेकोरेटिव आर्चरी, या फिर ट्रेडिशनल वुडन डोर। फटाफट से बताओ, फटाफट से बता दो। इसी के साथ 40 क्वेश्चन के बाद हमारे पास, मैंने बोला था कि एवरी 10 क्वेश्चन के बाद, हर एक 10 क्वेश्चन के बाद, हर एक 10 क्वेश्चन के बाद आपके सामने जो है एक शायरी प्रस्तुत की जाएगी। तो एक फिर से शायरी आप सभी के सामने आ रही है, तो क्या सुनना चाहोगे, इरशाद कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं बहुत ही शानदार शायरी। कवि कहता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जैसे अपना जेई के अंदर मैथमेटिक्स से भाग जाना आसान होता है, इस टाइप से भागा मत करो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, अपने लिए डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, मैं से डरोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर से शुरू करते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए डू फाइट एट एवरी डे ऑफ योर लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर हम कुछ ना कुछ तो लड़ाई फाइट कर रहे हैं, किस ना किस चीज से। कभी किस चीज फाइट कर रहे हैं, कभी किससे फाइट कर रहे हैं। कई भाई बहन तो घर के अंदर भाई बहन लड़ रहे हैं, पता नहीं, है ना, कभी किसके लिए फाइट कर रहे हैं। पर यह है कि बस हमेशा अपन को अपने करियर के लिए भी इस तरह से लड़ना होगा, ताकि जो है जहान जो है हमारे कदमों में हो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी है। फ्री मॉक किधर, अपने ऐप पर ही मिलेंगे भी फ्री मॉक। ओके, आगे बढ़ते चलो। टाइप ऑफ वॉल्ट वाज कॉमनली यूज्ड इन रोमन आर्किटेक्चर। रोमन आर्किटेक्चर के अंदर कौन सा टाइप ऑफ कॉमनली वॉल्ट यूज किया गया, बताइए। सही बात है ना, बस यही है, इसीलिए तो आपको कहता हूं बिल्कुल सही सही बात बताते हैं यार, अपन थोड़ा ध्यान दिया करो। जिंदगी सफर हमारा, क्या नाम लिखा है, जिंदगी सफर हमारा, बैरल वॉल्ट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर।
ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? दिस इज ओनली आर्किटेक्चरल स्टाइल। क्या प्रॉपर्टी है, क्या है ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर? क्या बोल रहा है? एलिब्रेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर, एक्सटेंसिव यूज ऑफ रो कंक्रीट एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, हाईली डेकोरेटिव फसाड्स, ब्राइटली कलर्ड एक्सटेंशंस। बता दो जल्दी फटाफट से क्या होने वाला है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ रो कंक्रीट एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइनिंग फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। कौन सा बच्चे मुगल आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर? डिफाइनिंग फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। यस, सो कौन सा लिखा भाई? यूज ऑफ सिमेट्रिकल गार्डन्स एंड लार्ज डोम्स, की फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। शानदार। आर्किटेक्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर से कौन सा आर्किटेक्ट एसोसिएटेड है? अपन ने पहले फॉलोइंग वाटर वाले एग्जांपल भी काफी आए हुए हैं। अब ये क्या लिख रहे हो भाई? कमेंट में सुन भी लिया अभी इन्होंने। वाह भाई, आई वांट दैट अवार्ड। क्या लिख रहा है? आई वांट दैट अवार्ड। पैसे देके हाईलाइट करवा सकते हैं इस मैसेज। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेरे लिए बना रहे हो क्या? अरे भाई साहब बड़े होशियार है। अबे तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, किसी और के लिए कह रहे हैं। एप्पल राइट, क्या बात है, शानदार, बहुत ही बढ़िया। एप्पल भैया फिर से आ गए हमारे, बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लेस्टरिन आर्किटेक्चर। क्लेस्टरिन आर्किटेक्चर प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? क्लेस्टरिन आर्किटेक्चर, बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। आपको भी रहना अपने पीक के ऊपर, ठीक है। इनहेंस क्रॉस वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइटिंग, ऑप्शन नंबर बी। डिजाइन द लोटस टेम्पल इन दिल्ली। यार ये तो अभी आया भी जाना यार, ये वाला बार बार वापिस आ गया था ना, शायद ही पहले आया था, मुझे ऐसा याद है, लोटस टेम्पल वाला। फरीबोर्ड साहब ये वाला अपन ने देखा था शायद पहले, वापिस आ गया है ना। बोलना पड़ेगा इसको, बाबा क्वेश्चन रिपीट मत किया करो यार। आप लोग बड़े होशियार हो यार, आपने सुन भी लिया, मैं थोड़ा सा धीरे से बोला है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, क्या बात है। चलो सुन भी लिया तो बताया, तो आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक अवार्ड बना रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर किसी एक को मिलेगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा, किसी एक को मिलेगा वो। खैर मुझे बताना नहीं चाहिए था, चलो कोई नहीं, फिर से कॉल करो सर अब। अरे एक बार कॉल करके समझ जाएंगे वो तो। फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ इंडियन स्टेपल्स। फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ इंडियन स्टेपल्स। की फीचर ऑफ इंडियन स्टेपल। फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ इंडियन स्टेपल्स। अपन जब भी बात करते हैं ना इंडियन स्टेपल, उनका मतलब क्या होता है, किस तरह से बने होते हैं, पता है ना आपको? इंडियन स्टेपल देखा भी होगा, बावरी, बावरी कहते हैं उसको, बावरी, बावरी, बावड़ी। मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, हमको भी दे दो, मेरे लिए बना रहे हैं, क्या बात है। और डिसाइड भी कर लिया, अभी हमारे लिए आ रहा है, क्या बात है। चलो किसी ना किसी को तो मिलेगा, एक को स्टेपल। बताना क्या होने वाला है इसका आंसर? 47 बी ऑप्शन। स्टेयरकेस होती है, फिर वहां पर क्या वो वाटर स्टोरेज तक जारी होती है स्टेयरकेस, राइट। आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्थेनॉन इन ग्रीस। ये कल भी आई थिंक थोड़ा बहुत ये वाला आया था, डोरी क्वार्टर वाला आया था, डोरी क्वार्टर कॉलम वाला आया था ना। कॉलम का कौन सा ऑर्डर होगा? डोरी क्वार्टर वाले, कल देखा था अपने, डोरी क्वार्टर कॉलम परफेक्ट सिमेट्री। डोरी क्वार्टर वाले कॉन्सेप्ट कल अपन ने बात की थी इसकी। नेक्स्ट, नोन फॉर यूजिंग एक्सपोज कंक्रीट इन मॉडर्न आर्किटेक्चर। कौन एक्सपोज कंक्रीट के लिए जाना चाहता है इन मॉडर्न आर्किटेक्चर? अधिकतर आंसर बी भी आ रहे हैं क्या यार? कल ए आ रहे थे, आज बी भी आंसर आ रहे हैं, क्या हो गया भाई? ये भी बोलना पड़ेगा कॉल करके उनको, कॉल करके दो दो चीज बोल देते हैं। हेलो, यदि ऑप्शन के अंदर सबके आंसर बी भी आ रहे हैं, कल ए आ रहे थे, क्या चक्कर क्या है भाई? समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार। है तुम्हारा नाम ए से, किसी का नाम बी से स्टार्ट होता है क्या? तुमने सबके सब आंसर बी डाल दिए। थोड़ा सफल कर दिया करो क्वेश्चन को यार, नहीं तो कोई तुक्का लगा देगा उसका आंसर सही हो जाता है। गलत चीज नहीं करनी, ए आंसर नहीं चलेगा, सेम टू सेम बी भी आंसर, एक आंसर नहीं चलेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2-3 ऑप्शन सेम अगर आया ऑप्शन में, तो उसको बाद में सफल कर दो क्वेश्चन ऑप्शन को। सेम अब नहीं चलना चाहिए, 4-5-8 क्वेश्चन का लगातार आंसर बी आ गया, गलत बात हो जाती है। तो ध्यान रखा करो यार, है ना, समझ जाओगे तुम लोग धीरे धीरे, थोड़ा ध्यान रखो भाई, ठीक है। ओके, बाकी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, काफी मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। फोन बंद है? अरे फोन बंद नहीं है, उसमें लाइट बंद रहती है हमेशा। 6 साल पुराना है ना फोन, ये फोन 7 साल पुराना है, इसकी लाइट हमेशा बंद रहती है, इसकी लाइट कभी चालू होती नहीं है। जब तक मैं नहीं बोलता हूं इसकी लाइट चालू नहीं होती, ऐसा है। बताओ जी कौन हो गया जी आंसर?
इसका आंसर बी हो गया। ठीक है जी, क्या बात है। 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीकंस्ट्रक्टिव आर्किटेक्चर। डीकंस्ट्रक्टिव आर्किटेक्चर का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया? सिमेट्रिकल, क्लासिकल डिजाइन, फ्रेगमेंटेड, नॉन लीनियर फॉर्म्स, यूज ऑफ डोम एंड कॉलम्स, हेवी ऑर्नामेंटल। उठाते और कॉल लग जाती है, स्पेशल कॉल है इसमें। ऐसा सीन कर रखा है कि वो वाला कर रखा है, आजकल चलता है ना वो वाला, वो ऑटोमेटिक अपने वॉइस वॉइस कमांड वाला, वो है ये। इसको कॉल लगाते हैं, नंबर बोल के भी इसको कॉल लगे तो सीधा स्टार्टिंग में जो कॉल लॉग में जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है उसको ऑटोमेटिक कॉल लग जाता है, कॉल बोलती है, ऐसा है। समझ गए? बताओ जी क्या होने वाला है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 50। अब ये भी वापस भी आ गया, बोलना पड़ेगा। फ्रेगमेंटेड नॉन लीनियर फॉर्म्स, रिकंस्ट्रक्टिव आर्किटेक्चर। ऑलराइट, भी चीजों को नोट भी करते जाना। विच इंडियन टेम्पल फेमस फॉर इंटरेक्टिव कार्विंग्स एंड इलेक्ट्रिक स्कल्पचर्स? इंट्रिकेट कार्विंग्स, एरियोटिक स्कल्पचर के लिए कौन सा टेम्पल फेमस है? बृहदेश्वरा टेम्पल, सन टेम्पल, खजुराहो टेम्पल या मीनाक्षी टेम्पल? यही पावर्ड। 50 क्वेश्चन कंप्लीट। ओ क्या बात, 50 क्वेश्चन कंप्लीट भी पता ही नहीं चला यार इस बार तो, क्या बात है। यस, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी के सामने जो है स्क्रीन पे एक अच्छी खासी शायरी आप सभी के लिए प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, अब आपको याद दिलाना तो 10-10 क्वेश्चन के बाद शायरी याद दिलाने का काम आपका है। ये तो मुझे याद रहेगा, अगली बार याद नहीं रहेगा। क्या ऑप्शन दिखा? ऑप्शन नंबर सी। इस बार ऑप्शन सी आ गया भाई, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो एक्सप्रेस। यस, गौर फरमाइएगा जी, तब है मजा जिंदगी जीने का। ठीक है जी, आ जाइए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्डन रेशियो आर्किटेक्चर। ओहो क्या बात है, कल गोल्डन रेशियो वाला एग्जांपल भी आया था एक, आज पूछा सिग्निफिकेंस गोल्डन आर्किटेक्चर, क्या मतलब गोल्डन आर्किटेक्चर? विजुअली प्लीजिंग प्रोपोर्शनेट डिजाइन। कल बोला था ना अपन ने कि हर एक जो भी नेचर के अंदर होगा, अधिकतर जो भी डिजाइन होती है वो क्या है? विजुअली जो उसमें गोल्डन रेशियो, गोल्डन जो कल गोल्डन रेशियो मैंने आपको शेप भी बताया था कैसा होता है। ठीक है, उस टाइप से क्या है चीजें, बेसिकली जो है इसका रेशियो भी होता है, गोल्डन रेशियो 1.618, दिस इज द गोल्डन रेशियो। ऑलराइट, तो थोड़ी चीजें ध्यान रखिए गोल्डन रेशियो के बारे में। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल। आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल, बोलो जी, बोलो जल्दी बार से बोलो। विक्टोरिया मेमोरियल आर्किटेक्चर स्टाइल, नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर करेक्ट आंसर जी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर। की फीचर ऑफ रिनेसेंस आर्किटेक्चर, की फीचर ऑफ रिनेसेंस आर्किटेक्चर, ये भी आ गया। तो लबा आर्किटेक्चर की स्टाइल सबको याद ही होगी तुम्हारे को, किसको क्या कहते हैं। अभी काफी सारे आ गए, ब्रिटिश आर्किटेक्चर भी आ गया था, गौथिक आर्किटेक्चर भी पता कर लिया था, है ना। इससे पहले काफी दूसरे भी आर्किटेक्चर आ गए हैं। न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब लबल आर्किटेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। बस याद रखना कि आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इन सभी के बारे में आपको थ्योरी कंप्लीट कर लेनी, रिवाइज कर लेनी। क्वेश्चन का टारगेट मेरे ये होता है कराने का कि आपको ये आंसर तो पता हो ही रहा है, पर साथ साथ के अंदर इनके बारे में आपको बस पता रखो। जो अपन यहाँ पढ़ रहे, जैसे टॉपिक आ गया, मान लो कोई भी आर्किटेक्चर स्टाइल आ गई भाई, न्यू क्लासिकल आ गया, तो न्यू क्लासिकल के बारे में घर जाकर क्या करना है, इसके बाद सेशन के बाद आपको जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल आपने यहाँ देखी पढ़ी है, उन सभी नाम के डिटेल के अंदर जो भी आपके पास नोट्स जो भी यहाँ से पढ़ रहे हो, वहां से अच्छे से देख लेने, पढ़ लेने, राइट। उसके की फीचर क्या क्या होते हैं वो सबको याद कर लेना। इसलिए ये ऐसे सेशंस कराए जाते हैं ताकि इनसे रिलेटेड इनके आसपास का भी आप याद कर लो सेशन खत्म होने के बाद। ओके, याद रखना। तो वापस बी आंसर आ गया, सिमेट्री, प्रोपोर्शन, क्लासिकल एलिमेंट्स, वापस बी आंसर आ गया। टर्म कलर अपोजिट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। कलर व्हील के एक दूसरे के अपोजिट कौन सा कलर, जल्दी बता दो। अपोजिट टू कलर व्हील, जल्दी विराट से बता दो क्या होने वाला है। अपोजिट टू कलर व्हील, अपोजिट टू कलर व्हील। वापिस से बी आ गया क्या? बी वाले ने मजे ले लिया आज। बी बहुत सारे बी आ रहे हैं भाई। द टर्म ह्यू रेफर्स इन द कलर थ्योरी। अरे कलर थ्योरी के अंदर ह्यू का नाम का मतलब क्या होता है? ये अपने मार्क 1 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। ह्यू, व्हाट इज ह्यू? बेसिकली कलर को ह्यू कहते हैं ना। कलर के अलग अलग अगर कह सकते हो, कोई भी सिंगल कलर का अलग अलग शेड है, उसी का अलग अलग शेड को कह सकते हैं अलग, उसका ह्यू हो गया, राइट। उसी के पर्टिकुलर, उसी रेंज, उसी पर्टिकुलर कलर के अलग अलग शेड को ह्यू कह रहे हैं। अब इसका आंसर भी हो गया, मतलब गजब हो गया यार। भाई क्या कर रखा है यार, वापस कॉल लगाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को, लग रहा है वापस कॉल लगाना पड़ेगा यार। फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम, एनालॉगस के अंदर बताया था मैंने आपको, एनालॉगस कलर स्कीम। बता दो भी क्या होने वाला आंसर इसका।
एनालॉगस कलर स्कीम, राय बहादुर अंकल, राय बहादुर अंकल भी थे, गोपू भैया भी थे, है ना, काफी लोग थे। राय बहादुर अंकल भी थे, गोपू भैया भी थे, काफी लोग। येलो ऑरेंज रेड एडजेसेंट कलर्स क्या होता है जी भैया? एडजेसेंट कलर्स ही हमारे पास ये करा रहा है, राइट। वापस भी आंसर आ गया भाई साहब, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा यार, इतना सेम आंसर नहीं होना चाहिए यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना तो एनटी वाला जेई में भी नहीं देते। टाइप ऑफ कलर यूज टू क्रिएट डेप्थ इन पेंटिंग और आर्किटेक्चरल डिजाइन, टाइप ऑफ कलर यूज टू क्रिएट डेप्थ इन पेंटिंग और आर्किटेक्चरल डिजाइन, क्रिएट डेप्थ, क्रिएट डेप्थ। गोकू भैया, गोकू भैया नहीं, गोपू भैया, गोपू भैया, गोपू भैया नहीं जानते क्या यार? भी कौन कौन जानता राय बहादुर अंकल और गोपू भैया? तो राय बहादुर अंकल और ये गोपू भैया। कूल कलर्स, वापस आंसर भी आ गया, हद हो गई यार। अब अगर बी आंसर आया ना, अब की बार तो मैं वापस कॉल लगा के जो अब की बार तगड़ा वाला जो है बहुत जोरदार जो है बोलने वाला हूँ। अगली बार बी आंसर आएगा तो देख लेना, दिस इज द लास्ट। इसके बाद एक चांस और है बस, इसके बाद एक बार और ज्यादा मैं बी ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, देखना फिर मैं आपके सामने कॉल लगा दूंगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरजीबी कलर मॉडल प्राइमरली यूज्ड फॉर, आरजीबी कलर मॉडल किसने अधिकतर यूज किया था? मिक्सिंग पेंट कलर्स, डिजिटल स्क्रीनिंग लाइटिंग के लिए, फैब्रिक डिजाइन, फैब्रिक डाइंग एंड प्रिंटिंग। यस यस यस, कलर थ्योरी भी वीडियो आ रही है यार, आ जाएगी, उसको भी अपलोड करनी। डिजिटल जितनी भी डिजिटल स्क्रीन, जो भी डिजिटल प्रिंटिंग होती है, आप देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह सब में, वो सब में कौन से कलर छपते हैं? जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं या फिर अपने जो टीवी स्क्रीन पे आ रहे होते हैं कलर, ये सब जो है डिजिटल स्क्रीन एंड लाइटिंग। और भाई साहब वापस भी आ गया, अब नहीं होगा, अब लास्ट, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब जो है पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अब अगर 20 ऊपर आया तो आपके सामने हैंड टू हैंड इसमें से फॉर्म में से देखना, कॉल लगा कर देख लेना मैं क्या हालत करने वाला हूँ सबकी, देख लेना। अब नहीं चाहिए मेरे को, अब एक भी नहीं चाहिए, अब लास्ट हो गया खत्म, अब नहीं, अब सर पानी सर के ऊपर निकल चुका है। अब अगर आ गया तो देख लेना, तो तुम्हारे सामने जो है कॉल लगाने वाला हूँ। व्हाट इफेक्ट डू वार्म कलर्स टिपिकली हैव ऑन ए स्पेस, वार्म कलर का अधिकतर स्पेस पे क्या इफेक्ट होता है? क्या मतलब वही इसकी प्रॉपर्टी बता दो, क्या फील स्मॉलर, फील लार्जर, लुक डल, लाइफलेस, या फिर कामिंग इफेक्ट देता है? बताओ कौन सा इफेक्ट मिलता है? कॉल कर दो, कॉल कर दो। नहीं, अब की बार भी याद, अब की बार तो बस कॉल कर दूंगा, टेंशन मतलब, अभी लास्ट हो गया, बस पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। इसका आंसर बताओ क्या होगा? करेक्ट आंसर, मेक इट फील स्मॉलर एंड कोजियर। हमेशा वार्म कलर क्या करते हैं? स्पेस को स्मॉलर और कोजियर बनाते हैं, राइट, है ना, वार्म एंड इनवाइटिंग, मेक स्पेस स्मॉलर, कोजियर एंड मोर इनवाइटिंग। इससे पहले इनवाइटिंग वाला भी ऑप्शन आया था। ओके चलो, इसका तो ऑप्शन ए, बच गए, बच गए, कॉल नहीं लगा, बच गए, बच गए, बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, क्वेश्चन खत्म हो गए, हो क्या बात है, क्वेश्चन खत्म भी हो गए यार, बच गया लिटरली। अब क्वेश्चन होता बी आंसर आया था ना, लिटरली में कॉल लगा देता, पर चलो कोई बात नहीं, किस्मत में क्वेश्चन भी खत्म हो गया और ऑप्शन भी ए आया, मतलब आगे वाले की किस्मत अच्छी थी, मतलब आगे वाले की किस्मत अच्छी थी आज, है ना, पीपीटी बनाने वाले की किस्मत अच्छी थी, इस वाले कॉल से बच गए, नहीं तो बहुत तगड़ा वाला हो जाता आज, तो बहुत जोरदार हो जाता। चलो उम्मीद करेंगे कि अगली बार ऐसे कभी ना हो, ठीक है। चलो इसी के साथ आपके सभी सामने क्वेश्चन 60 तक खत्म कर चुके हैं अपन लोग आज, एंड दिस इज द एंड ऑफ महाकुंभ सेशन नंबर 2। तो बताओ जी कैसा लगा आपको, मजा आया नहीं आया भाई? मजा आया नहीं आया बताओ, जल्दी बता दो।